सभा है। लोक मतलब समाज, जिसमें तुम और मैं, हम सब रहते हैं। तो ये लोगों की सभा थी, इसको क्या नाम दिया गया? इस हाउस ऑफ कॉमन्स के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स को हमने नाम दिया काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसका पुराना नाम था राज्यसभा का काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये बहुत बार पेपरों में आता है। राज्यसभा का पुराना नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स चलती रही 2 साल तक। 1952 में ये बनी थी और 1954 में जब पहली बार एक सिस्टम था, लॉटरी सिस्टम, उससे इसके मेंबर्स जब निकाले गए, जिनका नाम आया, उनको 6 साल नहीं हुए, पर बोले भाई साहब आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके बाद ही ये प्रोसेस एक तरीका पकड़ेगा। और ये ज़रूरत थी कि 1/3 मेंबर कितने साल बाद रिटायर हो जाएं? 2 साल। तो जो शुरुआत में रिटायर कर दिए ना, उन बेचारों ने 6 साल नहीं देखे, वो सिर्फ 2 साल देख के देश के लिए कि ठीक है कोई बात नहीं, किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, 1/3 ठीक 2 साल बाद कौन से सन में चले गए? यहाँ इसका नाम बदला। अब तक इसका नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब इसका नाम कर दिया राज्यसभा। ये बहुत ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में कि राज्यसभा का पुराना नाम क्या था या कब बदला, राज्यसभा को ये नाम कब मिला? 1954 में। जबकि लोकसभा कब बन गई है? 52 में। राज्यसभा बन तो 52 में गई, लेकिन काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से बनी। तो लोकसभा, राज्यसभा आपके देश में संसद के 2 इम्पॉर्टेंट सदन हैं और एक एक सदन की अपने अपने हिसाब से काम करने का तरीका सेट है। सेट पैटर्न पे ये काम करते हैं। अब लोकसभा लोगों की सभा है और राज्यसभा राज्यों की। मैंने कल भी आपको ये बात क्लियर की थी। आपके देश में 2 तरह के लोग हैं, एक एमएलए और एक एमपी। एमएलए आपके हर राज्य की कहाँ बैठे हैं? विधानसभा। इसको आपने चुना है अपने राज्य के लिए, ये उसी राज्य के लोग होते हैं, इनको उस राज्य की जनता भेजती है कि आप हमारे एमएलए हैं। और एमपी को भी जनता भेजती है, लेकिन ये एमपी 2 जगह जाते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा में जनता भेजती है, राज्यसभा में राज्य भेजते हैं। अब राज्य कैसे भेजे? हरियाणा कैसे भेजे? तो हरियाणा में जितने लोग एमएलए हैं ये अपने हिसाब से चुनते हैं कि भाई 5 आदमी भेजने हैं हमें, तो ये 5 जाएंगे, हमें रिप्रेजेंट करेंगे राज्यसभा में। आप लोकसभा के मेंबर अपनी मर्जी से नहीं भेज सकते, वो कौन भेजेगी? जनता। लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स को कौन चुन के भेजेगा? एमएलए। एमएलए किसने बनाए थे? जनता ने। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। देखो, जनता ने बनाए अपने राज्य के एमएलए, फिर एमएलए ने भेजे एमपी, ये एमपी जाके कहाँ बैठे? राज्यसभा। तो जनता ने 2 जगह के आदमी चुने, ठीक है, जनता ने 2 जगह के आदमी चुने, एक अपने राज्य के लिए और एक अपने देश के लिए। जो राज्य के लिए चुने वो एमएलए बन गए और जो देश के लिए चुने वो एमपी बन गए। क्या ये बात क्लियर है? बहुत छोटी बात है, आधों को ये भी समझ में नहीं आती। एमपी एमएलए का बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। महाभियोग समझ में तब आएगा जब ये समझ में आया होगा। तो आपकी लोकसभा और राज्यसभा ये 2 सदन हैं और इनके बनाने के पीछे लॉजिक है, मैंने आपको बहुत बार बताया। क्या बनाती हैं दोनों मिलके? कानून। क्या ये अपनी पुरानी कानूनों के रूप में जो किताब लिखी है संविधान, क्या ये इसको बदल भी सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। संविधान में क्या किया जा सकता है? संशोधन, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज करना। ये लोकसभा राज्यसभा जब देखो साल भर में इकट्ठी बैठी रहती हैं। बहुत बार इकट्ठी का मतलब जॉइंट नहीं, अपने अपने एरियाज में। आपके देश में सत्र रखे जाते हैं जिसको आप कहते हैं, ये हमारे सेशंस हैं। अभी देखा था कल अखबार में फ्रंट पेज पर मोदी जी की पिक्चर थी, एक छाता लेके और बिल्कुल सूटेड बूटेड, बहुत बढ़िया एकदम चमकदार वाइट कपड़े, नए कपड़े बारिश के सीजन में, और छाता लेके मॉनसून के सत्र के पहले दिन की एंट्री दिखा रखी थी। इसका मतलब कौन सा सत्र चल पड़ा? मॉनसून। इस टाइम पे अब ये महीना भर चलेगा। महीना भर सारे एमपी जो जो जाने के इच्छुक हैं वो जाएंगे, बैठेंगे, बातचीत होगी, कार्यवाही होगी, हो सकता है कोई नया कानून बन जाए। आपके जब भी सत्र चलते हैं तो बहुत बार जरूरत पड़ने पर क्या बना दिए जाते हैं? कानून। सत्रों में 3 सत्र मेन है। एक आपके फरवरी से मई, सबसे लंबा। क्या नहीं स्टार्ट हुई क्लास? हो गई है, ठीक है। एक है आपका अब जो चल रहा है, जुलाई अगस्त, और फिर एक आएगा आपका नवंबर और दिसंबर। जब ये आएगा ना तो आपका कौन सा सीजन आ जाएगा? शीतकाल। तो इसको नाम दे दिया शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन। अभी जो चल रहा है आपका ये मॉनसून सत्र है, मॉनसून सेशन, और इस वाले को आप कहते हैं ये हमारा बजट सत्र है।
बजट सत्र आपके साल की शुरुआत में होता है और आप ध्यान से देखो सबसे लंबा भी है। बजट पेश किया जाता है फरवरी में और फिर मार्च अप्रैल मई तक ये बजट सेशन चलता है और सिर्फ एक ये सेशन है जिसके बीच में एक ब्रेक भी होता है। जैसे पेश करेंगे, बहस करेंगे लगभग 20 दिन तक, फिर इसमें एक ब्रेक आएगा, फिर इस ब्रेक के बाद फिर से दोबारा आएंगे, तो इसलिए इसको बोल देते हैं सैंडविच ब्रेक, नाम है वैसे ही कह दिया गया। एग्जाम में आ जाए कि इंडिया के किस सत्र के बीच में सैंडविच ब्रेक भी पाया जाता है, तो क्या टिक करोगे? बजट। ये सबसे बड़ा काम है आपके पूरे साल का। जैसे इस साल के बजट की बात करूं तो 2021 से 22 के बीच में आपके देश में पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां जाएगा, ये सब पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। भाई एजुकेशन पे हम इतने करोड़ रुपए लगाएंगे, हम मछली पालन पे इतने करोड़ लगाएंगे, हम खेती पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड्स पे, बिजली पे, हर चीज का पहला पैसा प्री डिसाइडेड होता है, क्योंकि बिना पैसे के तो देश नहीं चल सकता ना। ये पहले से पता होता है कि इस साल शिक्षा पे इतने करोड़ आ गए, इसमें यूनिवर्सिटी बने, कॉलेज बने, उनकी लाइब्रेरी बने, उनके पार्क बने, कुछ भी बने, इतना करोड़ रुपया हर कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। फिर वो प्रिंसिपल मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो यूज करें या ना करें। हर साल की शुरुआत में आप सबसे पहला काम यही करते हैं कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पैसा जाएगा। आपका मतलब हमारे चुने हुए मेंबर, इसको आप क्या कह देते हैं? हमने क्या देख लिया? बजट। बजट में हमेशा पैसे का जिक्र होगा, तो ये कॉमन सेंस होनी चाहिए कि जब पैसे की बात आती है तो दो तरह के विधेयक आपको पता है। एक विधेयक को आप कहते हैं ये हमारे कॉमन या साधारण बिल, साधारण विधेयक हैं, और दूसरे क्या कहलाते हैं? धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में और केवल मंत्री पेश कर सकता है, तो सिर्फ लोकसभा में पेश होगा क्योंकि धन है। तो बजट सबसे पहले कहाँ पेश किया जाएगा? लोकसभा। और जब भी धन विधेयक पेश होगा ना, तो हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रायर परमिशन, बिना इसकी परमिशन के पेश भी नहीं कर सकते। पारित तो बहुत बात की बात है, आप पेश भी किसकी परमिशन के बाद करेंगे? प्रेसिडेंट। यानी जो मनी बिल है ये सिर्फ लोकसभा में पेश होगा, राष्ट्रपति की मर्जी से होगा, और इसको राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। इसके बाद अगर राज्यसभा इसको अपने पास रखती है तो लोकसभा को कोई चिंता नहीं है, वो इसकी फाइल को, क्योंकि कई फाइल्स होती हैं, उठा के सीधे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगी, और जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस फाइल को खोलेगा वो एकदम से अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो देख लेगा कि ये तो मेरी परमिशन से गया था बिल, और इसीलिए अब मैं इसमें ना नहीं कर सकता, क्योंकि मनी बिल में ना इसकी पावर ना इसकी पावर। इसीलिए कहते हैं धन में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? लोकसभा। और सारा खेल किसका है? पैसे का। पैसे का खेल है ना पूरा देश दुनिया, तो ये पैसे के मामले में किसकी पावर ज्यादा दिख रही है तुम्हें? लोकसभा। ये 3 तरह के सत्र हैं। सबसे छोटा सत्र आपका शीतकालीन सत्र होता है, ये हार्डली 20-22 दिन का रखते हैं, अगर जरूरत पड़े तो बढ़ा सकते हैं, वैसे 18 से 22 दिन में इसको खत्म करने का टारगेट बनाते हैं। तो सबसे लंबा सत्र पूछेंगे तो बजट सत्र है। कब से कब तक चला ये? फरवरी से लेके मई। बीच का ब्रेक क्या कहलाया? सैंडविच ब्रेक। फिर इसके बाद कौन सा सत्र आया? मॉनसून। अभी प्रेजेंट में ये चल रहा है, अखबार देखा करो, रोज कुछ ना कुछ नई खबर आएगी, तो कौन से सेशन में से आएगी? ये मॉनसून में से। और फिर सर्दियों में क्या आ जाएगा? शीतकालीन। क्यों इकट्ठे होते हैं मंत्री? क्या करते हैं ये सांसद इकट्ठे होके? ये मंत्री और सांसद दो चीजें हैं। अब मान लीजिए पूरी लोकसभा है, इसमें कितने लोगों को आपने भेजा था? 543। इनमें से मंत्री कितने बन सकते हैं? सिर्फ 15%। किसका 15%? 543 का टोटल नंबर एमपीज का। इसका मतलब 81 आदमी आपके देश में क्या बन सकते हैं? मंत्री। प्रेजेंट में आपके मोदी जी ने कितने बना लिए हैं? 77। तो जितना बन सकते थे बस 2-1 और कसर रह गई है, नहीं तो सारा आंकड़ा पूरा कर लिया। 15% के हेर फेर मंत्री बना लिए। अब सोचो इतने मंत्री हैं तो बाकी जो बच गए वो सारे क्या कहलाएंगे? सांसद। पूरे जितने हैं ये सब पहले सांसद बनते हैं, इनमें से खास आदमी मंत्री बन जाते हैं। मंत्री बनना बड़ी बात है, सांसद बनना छोटी बात है, क्योंकि सांसद तो 543 हैं आपके देश में, लेकिन मंत्री कितने हैं? जो ये मंत्री होते हैं ना, सिर्फ इनके पास पावर है, ये अपने डिपार्टमेंट से जुड़ी जितनी नीतियां बनेंगी उन सब के डिसीजंस ले सकते हैं। तो आपके यहाँ डिसीजन मंत्री लेते हैं या सांसद लेते हैं? मंत्री लेते हैं, सांसद तो बस देखते हैं। लेकिन मंत्री अगर घटिया हो, गड़बड़ करे, पैसा खा जाए और जैसा कहा वैसा ना करे, तो फिर आपके देश में सांसद जो उनकी पार्टी से अलग होते हैं, जिनको आप कहते हैं ये हमारे विपक्षी दल के लोग हैं,
विपक्षी दल के लोग जब ये सत्र चलते हैं ना, यहाँ क्वेश्चंस पूछते हैं और इन मंत्रियों को क्या करना पड़ता है, आंसर। ये अच्छी चीज है ना, जवाबदेही है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात सुन लो कि ये क्वेश्चन आंसर्स पहले से बताए जाते हैं लगभग सारे, कि ये क्वेश्चन होगा, इस मंत्री को से पूछा जाएगा। 15 दिन पहले मान लो मुझे क्वेश्चन पूछना है, हम माने ये हमारी लोकसभा है, तुम में से किसी को मुझसे क्वेश्चन पूछना है, तो मुझे 15 दिन पहले बता देगा महासचिव या लोकसभा अध्यक्ष कि जी फलां सांसद इस एरिया का, इस नाम का, आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो फिर ये क्वेश्चन भी तरह तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं जिसके जवाब मुझे मौखिक देने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा जबानी, और एक क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर मुझे लिखित देने पड़ेंगे। अगर किसी क्वेश्चन के आगे स्टार लगा है तो इसका मतलब इसका जवाब मुझे पूरे सदन के सामने जबानी देना है, और अगर स्टार नहीं लगा, अनस्टार्ड क्वेश्चन है, तो इसका जवाब मैं किस फॉर्म में दे सकती हूँ, लिखित। मान लो मुझसे कोई पूछ ले, तुम में से, कि बताइए इस पिछले साल के बजट में इंडिया में कितनी नई रेल चली, आपने आम आदमी की रेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या किया, कितने डब्बे, कितनी कोच नई बनाई गई, कितने यार्ड नए बने। तो अब इसको मैं लिख के देना ज्यादा बेहतर है ना, आंकड़ों समेत, भाई इतने में इतने थे, इतना विकास हुआ, इतने रुपए लगे, यहाँ फलां जगह रेल कोच फैक्ट्री। लेकिन अगर वो मुझसे जानना चाहता है कि रेलवे डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज क्यों किया गया, तो वो मुझसे मौखिक जवाब चाहेगा या लिखित। तो दो तरह के क्वेश्चंस हैं, एक के जवाब कैसे मांगे जाते हैं, जबानी, और एक के लिखित में। अगर क्वेश्चन मौखिक है तो उसके मन में कोई ना कोई डाउट भी आएगा, और जब डाउट आएगा तो उसको क्वेश्चन पूछने का भी हक होगा। जैसे किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर किया, उसके मन में उससे जुड़ा दूसरा क्वेश्चन आया तो वो पूछ सकता है। इसके लिए जो इस तरह के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें नहीं पूछ सकते। इसमें जितना पूछा उतना लिख दिया, इसके बाद कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन का आंसर बाद में भी दिया जाएगा जब तक वो पूछ सकता है, उसकी एक लिमिट बना दी, भाई इतने क्वेश्चन कोई भी आदमी पूछ सकता है। और दिक्कत क्या है, ये सब चीजें कितने दिन पहले बता दी जाती हैं। अब तुम सब जानते हो तुम्हारे देश में मंत्री के नीचे बहुत बहुत तेज दिमाग लोग काम करते हैं, जिनको आप कहते हो ये इनके सचिव है। सचिव किस रैंक के आदमी होते हैं, कोई भी आदमी आईएएस को ज्ञान में कैसे पीछे कर देगा। तो ये सारे आंसर्स प्री प्लान्ड होते हैं, सचिव सब कुछ तैयार कर देते हैं, सारी रिपोर्ट, सारे आंकड़े, सारा डाटा, और फिर बस मंत्री को खड़े होकर पढ़ना भर होता है। आधी बार तो वो भी नहीं पढ़े जाते, तुमने देखे होंगे। तो आप ये मान के चलो कि ये यहाँ फंसना बड़ा मुश्किल है। हाँ, मौखिक में फंस सकते हैं, और तब जब विपक्षी दल में दिमागदार लोग बैठे हों और वो सही टाइम पे सही क्वेश्चन करना जानते हो। आज आपके देश में ये विडंबना है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश आपका 2014 से आपके देश में 2021 आधे से ज्यादा गया, अगस्त आने वाला है, 7 महीने पूरे खत्म हो जाएंगे। आपके देश में पिछले 6-7 सालों से कोई विपक्षी नहीं है। विपक्षी बहुत बहुत फायदा देते हैं अगर समझदार हो तो, क्योंकि विपक्षी हमेशा वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें किसका फायदा होगा। सरकार हो सकता है अपना फायदा देखे, लेकिन जनता के फायदे को जानबूझ के सामने उठाते हैं विपक्षी, ताकि जनता सोचे कि हाँ ये पार्टी अच्छी, ये दल अच्छा, ये आदमी अच्छा, अगली बार हम इसी को बनाएंगे। भाई एक दूसरे के ऊपर जब इस तरह की बातें उठाएंगे, लोगों का दिमाग बढ़ेगा और वो सोचेंगे कि हमारा ये विपक्षी नेता ठीक कह रहा है या ये विपक्ष पार्टी ठीक काम कर रही है, तभी अगली बार वो आ पाएंगे। तो आपके इंडिया में कौन सी सीट वैकेंट पड़ी हुई है, विपक्षी दल का नेता कोई नहीं। विपक्षी बनने के लिए कितनी सीट चाहिए, टोटल सीट्स का 1/10। टोटल सीट्स कितनी है आपकी, 543। इसको याद कर लो, 543 में से अगर जीतना है तो 273 चाहिए, ये पार्टी जीतेगी, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आपको मंत्री बनाने हैं तो आप 543 का कितना बना सकते हैं, बस 15%। ये कितने परसेंट के आसपास, कितने के आसपास, 80-81। तीसरा, अगर आपको विपक्षी दल का लीडर बनना है या विपक्षी दल का कहलाना है तो आपको टोटल वोट्स का, टोटल सीट्स का कितना मिला हो। अगर मैं इसका 1/10 निकालूं तो 54.3, आदमी 54.3 तो नहीं हो सकते ना, तो आदमी हम कितने मान लें, 55। भाई 55 सीट मिली तो आप विपक्षी, नहीं तो आप विपक्षी नहीं बनेंगे। कांग्रेस को 2014 के इलेक्शन में 47 सीट मिली थी और इस बार 52, अभी भी दूरी थी क्या कहलाने में। इसलिए आपकी सरकार में न तो पिछली लोकसभा में कोई विपक्षी था और न इस लोकसभा में बना। क्या ये बात समझ में आ गई। तो ये तुम्हारे लिए भी तो खतरा है, क्योंकि तुम्हारे पक्ष की बात कौन उठा सकता था, विपक्षी। अगर सत्ताधारी दल अकेला होगा तो ज्यादा चांसेस होते हैं
कि वो आगे जाके क्या बन जाएगा, तानाशाह। ये उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर अंकुश कौन कसता, विपक्ष। अगर वो वैकेंट रहेगा तो फिर तो बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं बात। इसीलिए एक ताकतवर मजबूत डेमोक्रेटिक कंट्री की ये कंडीशन होती है कि अगर वहां कोई सत्ताधारी दल में बैठा है तो उसको टक्कर देने वाला विपक्षी भी होना चाहिए, ताकि ये सरकार अपनी मर्जी से तानाशाही ना कर सके। इसमें बीजेपी और कांग्रेस कहीं नहीं आते, ये पूरे वर्ल्ड की हर कंट्री पे लागू होता है, सिर्फ आपके ऊपर नहीं। आपके देश में 1970s से 80s का जो दौर था ना, खासकर 77 तक का, इस टाइम पे भी तानाशाही देखी गई थी, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे देश में क्या नहीं था ताकतवर, विपक्ष। और उस टाइम पे सत्ता किसके हाथ में थी, कांग्रेस। तब भी गड़बड़ हुई थी। और आज आपके देश में जब बीजेपी है, अगर सत्ता इसी के हाथ में बार बार आई और विपक्ष नहीं हुआ तो फिर ये भी तानाशाही करेंगे। ये इंसान की फितरत है, उसके ऊपर अगर अंकुश नहीं होगा वो तानाशाही पे उतर आएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग एक ताकतवर क्या भी तैयार रखें, विपक्ष। और ये तब होगा जब लोग पढ़े लिखे होंगे, लोग समझदार होंगे, डिमांड करेंगे अच्छे की। अब हमारे इंडिया में क्या है, पढ़े लिखे लोग वोट डालने ही नहीं जाते, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, विपक्ष बने चाहे सत्ताधारी कोई बने। लोग क्या कहते हैं, सब एक जैसे ही तो हैं, यही कहते हैं ना हम। इसका कारण यही तो है कि इंडिया में इस चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर देश बदलना है तो सबसे पहली चीज़ है राजनीति की समझ तो हो। आम जनता में ठीक क्या है और गलत क्या है ये पता होना चाहिए। आज से 20 साल बाद जब तुम्हारी अगली पीढ़ी जवान होगी तो जैसा आज टाइम है ऐसा ही मिलेगा, और बद से बदतर मिलेगा अगर हम अब भी नहीं संभले। हमारे पेरेंट्स के टाइम में लोग संभल जाते तो राजनीति बदल जाती। अब भी समझ अगर हमारे अंदर आ गई तो 20 साल में चीज़ें बदलेंगी। आप देख रहे हो हर जगह जहाँ जहाँ ये जो सरकारें जा रही हैं और गलत कुछ कर रहे हैं तो लोग विपक्षी नहीं है, लेकिन लोग